आज प्रातः काल से ही बड़ी व्यस्तता रही। बहुत मन था आज लीला दर्शन का, क्योंकि आज आचार्य अवतरण की लीला थी। लेकिन पहले जिन पूज्य जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के मंगलमय स्वरूप का आप सब दर्शन कर रहे हैं, आज इनका अभिषेक था, पूजन और अभिषेक था। खीर का भोग लगाया गया और आज पंगत में भी सबने खूब खीर मालपुआ तृप्त होकर के आचार्य चरण के उत्सव का प्रसाद ग्रहण किया। आज हमारे वैष्णवों के चतुष्ट संप्रदाय के सभी अनी अखाड़े के निशान आज शोभा यात्रा में पधारे थे। आचार्य चरण दिव्य रथ पर विराजमान होकर छड़ी छत्र चमर से युक्त होकर के आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे सभी पूज्य संत महापुरुष चल रहे थे। दास का भाव तो केवल यही था कि हम दर्शन करके प्रणाम करके आ जाएंगे, लेकिन महापुरुषों ने आग्रह करके बिठा लिया। और यात्रा तो यात्रा पूरे कुंभ में घूमनी थी, तो उसमें विलंब हुआ। और आज भगवत कृपा से आचार्य जयंती का उपवास भी हो गया, क्यों पाने की फुर्सत ही नहीं मिली, अवकाश नहीं मिला। दोपहर में जो भोग लगा था, थोड़ी सी खीर ली थी बस, इसके बाद तो भाग गए। तो अभी भी आकर श्री ठाकुर जी का अधरामृत, स्वामी जी का अधरामृत, थोड़ी खीर ही ली। तो आचार्य जी तो जीवन भर खीर पर रहे, आज ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, आज अपने राम भी खीर प्रसाद पा कर के ही हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। सवेरे मानस जी का, भक्तमाल जी का पाठ, उसमें शास्त्री जी ने भी आचार्य चरण का स्मरण किया। और फिर मध्याह्न में पूजन हुआ और फिर लीला में आचार्य चरण की बधाई हुई। और आज भी कथा के क्रम में केवल आचार्य चरण का स्मरण, थोड़ी सी कथा होगी, क्योंकि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन पूज्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का अवतरण इस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर हुआ, उनकी आविर्भाव की तिथि माघ कृष्णा सप्तमी को हम लोग सौभाग्य से यहीं उपस्थित हैं और उनका दिव्य जयंती महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले और श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो, कह करके श्री नाभा जी ने स्मरण किया। और साथ ही यह भी कहा, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में संतों का ऐसा भाव है कि नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण, जो भारत के पूर्वी भाग में श्री नवद्वीप धाम में जगन माता सची माता की दक्षिण कुक्षी से पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के यहाँ अवतरित हुए, उनके अवतार का प्रयोजन सब जीवों को संकीर्तन का मार्ग दिखाना तो है ही, भेद रहित होकर सबको प्रेम दान करना, पशु पक्षियों को भी प्रेम प्रदान करना,
सिंह व्याघ्र आदि को भी प्रेम प्रदान करना, पतितों का उद्धार करना। प्रियादासी ने लिखा है, कोटि कोटि अजामिल बारी डारों दुष्टता पे, करोड़ों अजामिलों को जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर कर दिया जाए, ऐसे जगाई मधाई के संपूर्ण पापों को एक अंजुलि में पी जाना और उन्हें जो कल तक महापतिताधम थे उन्हें अपना पार्षद स्वीकार कर लेना, ये सब तो श्री गौर हरि के अवतार के प्रयोजन हैं ही। मुख्य प्रयोजन है श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन। राधा रानी का जो दिव्य भाव है, उस भाव के आस्वादन के लिए ही श्री गोलोक बिहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार से श्री रामानंद संप्रदाय में यह भाव है कि श्री रघुनाथ जी त्रेता में अवतार काल में श्री भरतलाल जी के महाभाव पर रीझ गए। अद्भुत महाभाव है श्री भरत जी का, पूर्ण तत्सुख सुखित्व है, स्वसुख की कामना की गंध का लेश भी श्री भरत जी में नहीं। अब भरत जी की बात कहेंगे तो ये बात छूट जाएगी। भरत जी की बात तो भरत जी है। भरत महामहिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। तो हम किस खेत की मूली हैं, जब हमारे आराध्य राम जी ही वर्णन नहीं कर सकते तो हम क्या वर्णन करेंगे। पर श्री भरत जी के इस महाभाव पर रघुनाथ जी इतने रीझ गए कि उनके मन में भी लालच आ गया कि भरत ने 14 वर्ष तक जिस महाविरह का अनुभव किया है, महाप्रेम का आस्वादन किया है, वह हमें कैसे प्राप्त हो। तो उस युग में क्षरण हो रहे वैदिक सनातन धर्म का पुनः अभ्युदय करना, सभी जीवों के लिए भेद रहित होकर भगवत शरणागति के द्वार खोल देना, संपूर्ण धरती पर वैष्णव ध्वज फहरा करके, भागवत धर्म का ध्वज फहरा करके सनातन धर्म की, वैष्णव धर्म की रक्षा करना, दीनहीन पतितों पर कृपा करना, उनका उद्धार करना, यह तो भगवान श्री राम के रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होने का प्रयोजन है ही। मुख्य प्रयोजन है श्री भरत भाव का आस्वादन।